दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास अपना घर है, बाइक है, कार, बच्चे, गुड इनकम है, आप अपने पार्टनर को सब कुछ देते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपका पार्टनर आपसे कंप्लेन करता है कि इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा जब हम उसे एंजॉय ही नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है। मतलब आपके पार्टनर की प्यार की भाषा क्वालिटी टाइम है, और दूसरे तरीके का प्यार ना उन्हें समझ में आता और ना उन्हें खुश रख सकता, चाहे आप उन्हें कितना भी दें और कितना भी समझाएं। मिस्टर चैपमैन कहते हैं कि क्वालिटी टाइम का मतलब यह नहीं होता कि आप दोनों साथ बैठकर मूवी या कुछ और देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे में तो आपका अटेंशन तो आपका टीवी ले रहा है, ना कि आपका स्पाउस। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि आपका फोकस अपने पार्टनर पर है, आप उन्हें अपना अनडिवाइडेड टाइम दे रहे हैं। जैसे शादी से पहले कपल किसी रेस्टोरेंट में एक दूसरे को देखते हैं, बातें करते हैं और खाने या दूसरी चीज़ों से ज़्यादा उनका फोकस एक दूसरे पर होता है। लेकिन शादी के बाद उनका फोकस अपने पार्टनर से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर होता है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की फीलिंग्स दो चीज़ों से आती है। फर्स्ट, क्वालिटी एक्टिविटीज़ एंड सेकंड, क्वालिटी कन्वर्सेशन। फर्स्ट, क्वालिटी एक्टिविटीज़। क्वालिटी टाइम का बिगेस्ट फीचर यह है कि यह आपको इकट्ठे रहने की फीलिंग्स देता है। दो लोग एक रूम में एक साथ रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वह इकट्ठे हैं। किसी चीज़ को मिलकर करना आपको इकट्ठे रहने की फीलिंग्स देता है। क्वालिटी एक्टिविटीज़ वह होती है जो आप या आपका पार्टनर या आप दोनों करना पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही इन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हों, बट एक पार्टनर इसे इसलिए करता है क्योंकि किसी चीज़ को एक साथ एंजॉय करना उनके पार्टनर को लव की फीलिंग्स देता है। जब एक फादर अपने बेटे के साथ खेलता है तो उसका फोकस खेल पर नहीं होता कि उसे जीतना है, पर उसका फोकस अपने बेटे पर होता है और उस टाइम पर होता है जो वह बेटे के साथ स्पेंड कर रहा है। सिमिलरली एक हस्बैंड एंड वाइफ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं वह ऐसा है जैसे कि वह टेनिस खेल रहे हैं। उनका फोकस गेम पर नहीं होता, बट वे एक दूसरे का साथ एंड टुगेदरनेस इंजॉय करने पर फोकस करते हैं। किसी काम को एक साथ करने को इंजॉय करना टुगेदरनेस की फीलिंग देता है। अगर आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है तो आप उनके लिए क्वालिटी एक्टिविटीज़ को जानने के लिए उनको इस सेंटेंस को फिलअप करने को कहें, जैसे मुझे लगता है कि मेरा हस्बैंड या वाइफ मुझे प्यार करता है जब डैश डैश डैश। या आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हो कि वह 5 एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाए जो वह आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। सेकंड है क्वालिटी कन्वर्सेशन। क्वालिटी कन्वर्सेशन वह होता है जिसमें पार्टनर्स एक दूसरे से बिना झिझक के एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस, थॉट, फीलिंग्स और इच्छा कह देते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ फ्रेंड्स वाली रिलेशनशिप में होता है। खुद जीसस भी बाइबल में अपने चेलों को फ्रेंड्स कहते हैं क्योंकि वह उनसे अपनी सब बातें बताते थे जैसे एक फ्रेंड बताता है। क्वालिटी कन्वर्सेशन में ज़रूरी होता है कि हम गुड लिसनर होने चाहिए। एक रिसर्च में पता चला है कि ऑन एवरेज एक इंसान 17 सेकंड्स तक सामने वाले की बात सुनता है और फिर वह अपनी एडवाइस देने लगता है। अगर आपकी वुमेन अपनी स्ट्रेस, पेनफुल या अपसेट फीलिंग्स बताती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह आपसे एडवाइस मांग रही है, बट वह चाहती है कि आप उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। बेटर लिसनिंग के लिए आप आई कांटेक्ट रखें ताकि आपका दिमाग इधर उधर ना जाए। सेकंड थिंग है कि लिसनिंग के साथ दूसरा काम ना करें, जैसे टीवी, मोबाइल देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना। और अगर आप दूसरा काम करने में इंटरेस्टेड हो तो अपने पार्टनर से बोले कि मैं आपकी बात अच्छे से सुनना चाहता हूँ और अगर आप मुझे 10 मिनट दे दें तो मैं आपके साथ बैठकर आपकी बातें अच्छे से सुनूंगा। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज और वो जो बोल रहे होते हैं वह मैच नहीं करता। सो उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें और क्लैरिफिकेशन के लिए उनसे पूछें कि वह क्या फील कर रहे हैं। अगली चीज़ है यू शुड लर्न टू टॉक। जब हम बात करते हैं तो सामने वाला हमारे बारे में जानता है कि हम कैसा सोचते हैं और क्या फील करते हैं। अगर हम बात ना करें तो हम सामने वाले के लिए अनजाने होते हैं। एक वाइफ की ऐसी कंप्लेन होती है कि उनका हस्बैंड कुछ बात नहीं करता। वह ऐसा कहती हैं कि मुझे नहीं पता होता कि वे क्या फील कर रहे हैं, वे क्या सोच रहे हैं।
वे अपने हस्बैंड से क्लोजनेस फील करना चाहती है, लेकिन वह किसी के क्लोज कैसे फील कर सकती है जब तक कि वह उसे जाने ना। उन्हें लव फील करने के लिए ज़रूरी है कि उनका पार्टनर उनसे अपने बारे में बातें करे। कुछ लोग अपने बारे में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनकी परवरिश ऐसी घर से होती है जहां कभी अपनी फीलिंग्स बताने पर जोर नहीं दिया गया होता, और अगर अपनी फीलिंग्स बताई भी गई हो तो बुरा सुनने को मिलता हो। क्वालिटी कन्वर्सेशन को सिर्फ एक अच्छा लिसनर ही अकेला पूरा नहीं कर सकता। अगर आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है तो आपको अपने बारे में अपने पार्टनर से बात करना सीखना होगा, तभी आप अपने पार्टनर को लव फील करा सकते हो। अकॉर्डिंग टू मिस्टर गैरी चैपमैन, 2 टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है। फर्स्ट डैड सी एंड सेकंड बैबलिंग ब्रूक। डैड सी पर्सनैलिटी के वह लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं। ये बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। डैड सी की तरह यह बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ बाहर नहीं निकालते। चुपचाप रहकर भी ये खुश रहते हैं। दूसरी तरफ बैबलिंग ब्रूक होते हैं जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसे कुछ देर तक रखते हैं और उसे किसी को बता देते हैं। अगर घर में कोई सुनने वाला ना हो तो यह किसी को बाहर या फ़ोन पर बता देते हैं। जब डैड सी और बैबलिंग ब्रूक की शादी हो जाती है तो यह अच्छा मैच होता है, क्योंकि डैड सी बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, लेकिन कुछ साल तो अच्छे गुजरते हैं। बाद में बैबलिंग ब्रूक को लगता है कि मैं तो अपने पार्टनर के बारे में कुछ जानती ही नहीं, जबकि डैड सी को लगता है कि मैंने इनके बारे में बहुत कुछ जान लिया है, मुझे कुछ ब्रेक मिलना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पर्सनैलिटी सिर्फ एक बिहेवियर होता है जो बदला जा सकता है, और इसे बदलने का एक तरीका यह है कि आप हर रोज़ एक टाइम ऐसा निकालें जिसमें आप अपने पार्टनर से किन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बात करें जो आपने उस दिन एक्सपीरियंस की हो, और आप उन चीज़ों के बारे में अपनी फीलिंग्स को बताएं कि आपको कैसा लगा। मिस्टर चैपमैन इसे हेल्थी मैरिज के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स को देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।